Hello, students. Good morning. Welcome once again to all of you in the classes run by RPS Mandawa. स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट के अंदर लास्ट वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ी वो थी लॉस्ट और फाउंड की एडवर्टाइजमेंट। आज हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं मिसिंग पर्सन की। जो व्यक्ति मिसिंग हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, तो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा। तो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट तैयार की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि मिसिंग पर्सन की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नेम, जो व्यक्ति गायब हुआ है, गुमशुदा है, उसका नाम देना चाहें तो वो दे देंगे। लुक्स, दिखाई कैसा देता है। कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग रूप कैसा है। फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। क्लोथेज, उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, उनका वर्णन कर देंगे। डेट ऑफ मिसिंग, कौन सी डेट को वो मिसिंग हुआ है। लैंग्वेज नोन, कौन सी भाषाएं जानता है। लास्ट सीन, अंतिम बार उसे कब देखा गया और कहाँ देखा गया। और रिवार्ड टू इन्फॉर्मर, जो सूचना देने वाला है उसके लिए हम रिवार्ड अनाउंस कर सकते हैं, घोषणा इनाम की हम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, ये बातें हमें क्या करनी है, उसके अंदर ही ध्यान में रखनी है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल हैं, जैसे हम देखते हैं कि योर अंकल इज़ मिसिंग, आपके अंकल मिसिंग है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट आपको लिखनी है। टू बी पब्लिश्ड इन ए नेशनल न्यूज़पेपर, एक नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है। तो इसकी हेडिंग हो गई अपनी मिसिंग पर्सन, ये हेडिंग हो गई अपनी मिसिंग पर्सन। मिसिंग राजकुमार गुप्ता, जो गायब है उसका नाम हमने दे दिया। ए मैन ऑफ 40, उस व्यक्ति की उम्र लगभग 40 वर्ष है। 5 फीट 4 इंच उसकी हाइट हमने दे दी है। फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग रूप साफ सुथरा है। ब्लैक आइज हैं एंड करली हेयर, उसके बाल घुंघराले हैं। वियरिंग, पहने हुआ है। रेड पैंट एंड वाइट शर्ट, ये उसने कपड़े पहन रखे हैं। सिंस, कब से गायब है। सिंस 3 अप्रैल फ्रॉम व्यास कॉलोनी बीकानेर, 3 अप्रैल से गायब है व्यास कॉलोनी बीकानेर से। लास्ट सीन, अंतिम बार उसे कहाँ देखा गया। मैन मार्केट विद हिज फ्रेंड्स, अपने मैन मार्केट में अपने फ्रेंड्स के साथ देखा गया। स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश वेल, हिंदी और इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलता है। मेंटली रिटॉर्टेड, मानसिक रूप से मंद है, मंदबुद्धि है। इन्फॉर्मर विल बी रिवार्डेड, जो भी इन्फॉर्मर होगा विल बी रिवार्डेड, उसे इनाम दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट, फ़ोन और एड्रेस हम इसमें लिख देते हैं और इसको बॉक्स कर देते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं अपनी एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट हैं वो या तो हम कोई क्लासेज वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए दी जाती हैं, या जैसे मोस्टली ये एडमिशन के लिए आती हैं। एजुकेशनल जो एडवर्टाइजमेंट है वो मोस्टली एडमिशन जो ओपनिंग होती है उसके लिए आती हैं। हमने न्यूज़पेपर में भी देखा इनके बारे में। तो देखिए, एजुकेशनल में एक तो होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका नाम। एलिजिबिलिटी, उसमें एडमिशन लेने के लिए आप में योग्यता क्या होनी चाहिए। ड्यूरेशन, उसका कोर्स है, उसका समय कितना है, कितनी अवधि का है। कोर्सेज अवेलेबल, उसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। फैसिलिटीज़, उसमें क्या क्या हैं फैसिलिटीज़। फ़ी, उसकी फ़ीस कितनी होगी। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करवाने के लिए, जमा करवाने के लिए लास्ट डेट कौन सी है। अब देखिए, जैसे एक कोचिंग का तैयार किया हमने, ये हो गया एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा।
अब इसके लिए हम उस हेडिंग के रूप में, टाइटल के रूप में या तो उस इंस्टीट्यूट का नाम डाल देते हैं, या एडमिशन वाले के अंदर हम जॉइन अस लिख देते हैं, या एडमिशन ओपन लिख सकते हैं, या फिर एजुकेशनल जो वर्ड है ये लिख करके हम इसकी टाइटल या हेडिंग बना सकते हैं। अब देखिए, ये एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा का, उसमें एडमिशन फॉर फ्रेश बैचेज हैं, उसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं ऑफ सीए एंड पीएमटी, सीए और पीएमटी के। बिगिन्स फ्रॉम, शुरू कब से हैं, 3 मई 2020 से स्टार्ट हैं। प्रोस्पेक्ट्स एंड एडमिशन फॉर्म्स, उस इंस्टीट्यूट के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके जो एडमिशन फॉर्म्स हैं आर अवेलेबल, उपलब्ध हैं एट द सेंटर के ऊपर, बिटवीन 10 AM to 1 PM, इसके बीच में सेंटर से वो लिए जा सकते हैं, और PM ऑन पेमेंट RS 1000, इस पेमेंट के साथ में लिए जा सकते हैं, और डाउनलोड या उसके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड द फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट, उनकी वेबसाइट से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट www.ln.com। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनकी वेबसाइट को विजिट करें, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। यू आर द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ MRIU फरीदाबाद, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो MRIU फरीदाबाद के। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर फॉर अनाउंसिंग एडमिशन की घोषणा करते हुए आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना। हेडिंग, इसने हम हेडिंग डाल दी एजुकेशनल, इसमें हम जॉइनस डाल सकते हैं, इसमें एडमिशन ओपन हेडिंग हम डाल सकते हैं। MRIU फरीदाबाद इज ऑफरिंग एडमिशन ऑफरिंग कर रहा है इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अनेक जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए, लाइक BTech, LLB, ETC। एलिजिबिलिटी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, 12th पास्ड। कोर्स फीस उसकी 10,000 है। एक्सीलेंट फैकल्टी है। हॉस्टल अवेलेबल है। लास्ट डेट टू सबमिट फॉर्म को सबमिट करवाने की, जमा करवाने की लास्ट डेट है 6 मई। कांटेक्ट आप कर सकते हैं किससे, असिस्टेंट सेक्रेटरी MRIU, और उसके फ़ोन नंबर यहाँ दिए जाते हैं। तो ये हुए स्टूडेंट्स अपनी एडवर्टाइजमेंट लगभग अपनी हो चुकी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वो। अब यदि आप नोटिस और रिप्लाई को रिवाइज करवाना चाहते हैं तो उनको वापस शुरू कर दें, या फिर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिप्शन अगेंस्ट या फॉर ए टॉपिक, वो स्टार्ट कर देंगे कल से। थैंक्स।